पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की विदेश नीति एक बार फिर मुश्किल मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ उसका पड़ोसी ईरान है, जिसके साथ उसकी 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जिसने दशकों से पाकिस्तान को आर्थिक मदद, निवेश और रोजगार के अवसर दिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर भविष्य में ईरान और सऊदी अरब के हित सीधे टकराते हैं तो पाकिस्तान किसका साथ देगा? क्या वो किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होगा या फिर संतुलन बनाने की कोशिश करेगा? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए ईरान और सऊदी अरब दोनों ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग कारणों से पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब इतना अहम क्यों है? सऊदी अरब लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक साझेदार रहा। जब भी पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा, सऊदी अरब ने कई बार वित्तीय सहायता, तेल भुगतान में राहत और निवेश का भरोसा दिया। लाखों पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच वर्षों से सहयोग रहा। संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, सुरक्षा सहयोग लगातार चलता रहा। दूसरी तरफ ईरान जरूरी क्यों है? ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां तस्करी, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियां मौजूद हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी ईरान पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सालों से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना पर चर्चा होती रही। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। पाकिस्तान ईरान से पूरी तरह दूरी भी नहीं बना सका। लेकिन असली मुश्किल कहाँ है? समस्या तब पैदा होती है जब ईरान और सऊदी अरब के हित अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पर दोनों तरफ से दबाव बन सकता है। अगर पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब का समर्थन करता है, ईरान के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, सीमा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, बलूचिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अगर पाकिस्तान ईरान का साथ देता है तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों से आर्थिक सहयोग प्रभावित हो सकता है, विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है, लाखों पाकिस्तानी कामगारों की स्थिति पर भी चिंता बढ़ सकती है। देखिए, क्या पहले भी पाकिस्तान ऐसी स्थिति में फंस चुका है? हाँ, 2015 में जब सऊदी अरब ने यमन में सैन्य अभियान शुरू किया था, तब उसने पाकिस्तान से सैनिक भेजने की मांग की थी। लेकिन पाकिस्तान की संसद ने उस समय तटस्थ रहने का फैसला किया था। उस समय से सऊदी अरब पूरी तरह खुश नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने उस समय संतुलन बनाने की कोशिश की। यानी कि इतिहास बताता है कि पाकिस्तान आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़ा होने से बचने की कोशिश करता है। अब नया समीकरण क्या है? देखिए, आज स्थिति पहले से ज्यादा जटिल है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा लगातार लग रही है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अभी भी कमजोर है। आईएमएफ, खाड़ी निवेश और विदेशी मुद्रा पर इसकी निर्भरता बनी हुई है। दूसरी ओर पड़ोसी होने के कारण ईरान से पूरी तरह टकराव भी पाकिस्तान के हित में नहीं माना जाता। यानी पाकिस्तान की विदेश नीति अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलन मांगती है और पाकिस्तान किसी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। ये भी, इसका भी अगर जवाब हम आपको दें तो हाल ही के समय में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग को लेकर चर्चाएं हुई। हालांकि किसी नए औपचारिक त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई ढांचा मजबूत होता है तो पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। अगर भविष्य में ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आ जाएं तो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल है कि विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है पाकिस्तान संभवतः खुलकर किसी एक पक्ष के साथ जाने से बचेगा, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा, मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर सकता है, अपने आर्थिक तथा सुरक्षा हितों को प्राथमिक देगा। हालांकि वास्तविक रुख उस समय की परिस्थितियों, संघर्ष की प्रकृति और क्षेत्रीय और वैश्विक दबावों पर निर्भर करेगा। यानी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ईरान का दोस्त है या सऊदी अरब का, असली यही है सवाल कि क्या वो दोनों रिश्तों को एक साथ निभा पाएगा, क्योंकि एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था सऊदी अरब और खाड़ी देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर है, तो दूसरी तरफ उसकी भौगोलिक और सुरक्षा ज़रूरतें ईरान से जुड़ी हुई हैं।